सबसे पहले तो मित्रों आप सभी लोगों को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों आज के कार्यक्रम में हम वृष राशि का 2025 का वार्षिक राशिफल क्या रहने वाला है यह जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बता दें कि 2025 वर्ष कुछ राशियों के लिए बड़ा ही अद्भुत होने वाला है और अत्यंत ही विशेष प्रभाव उन कुछ राशियों को देने वाला है। तो मित्रों कार्यक्रम को अंत तक देखना, हो सकता है कि आप वह भाग्यशाली राशि हो जिनको 2025 कुछ ना कुछ विशेष देने वाला है। तो चलिए मित्र चलते हैं और वृष राशि का वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों वृष राशि का वार्षिक राशिफल जानने से पूर्व 2025 में ग्रह स्थिति क्या रहने वाली है यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में विराजमान है। यह 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों 2025 में गुरुदेव बृहस्पति 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अक्टूबर के महीने में यह अति तीव्रगामी गति को प्राप्त करेंगे, जिसके कारण इनका राशि परिवर्तन होगा। यह मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 11 नवंबर को यह वक्री अवस्था को प्राप्त करेंगे और वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर 2025 को यह पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार इनकी 3 बार राशि परिवर्तन होना वृष राशि वालों के लिए कुछ अच्छा तो कुछ बुरा होने वाला है। अधिकांश रूप से तो इसके अच्छे प्रभाव ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ दुष्प्रभाव भी वृष राशि में हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो मुख्य ग्रह हैं शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है। यह 29 मार्च 2023 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि में इनका प्रवेश करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और विशेष प्रभाव देने वाला है। अब इसके आगे राहु और केतु। मित्रों हमारी कुंडली के अंदर राहु और केतु भी अत्यंत विशेष ग्रह होते हैं, क्योंकि यह किसी भी राशि में काफी लंबे समय तक विराजमान रहते हैं। 18 महीने का इनका एक राशि का समय होता है। तो इस समय राहु मीन राशि में विराजमान है और केतु कन्या राशि में विराजमान है। यह 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मीन राशि से निकलकर यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मित्रों राहु और केतु हमेशा ही वक्री चाल चलते हैं। तो वक्री चाल के कारण यह हमेशा अन्य ग्रहों की चाल से उल्टा चलते हैं। तो राहु मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इनका सिंह राशि में और कुंभ राशि में आना बड़ा ही विशेष होने वाला है और बड़े ही अद्भुत लाभ भी देने वाला है। तो यह तो हुआ मुख्य ग्रह जो हमारी कुंडली को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, उनका राशि परिवर्तन। इसके अलावा जो अन्य ग्रह हैं उनका भी राशि परिवर्तन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका भी हम विशेष रूप से जब विश्लेषण करेंगे, राशिफल जानने का प्रयास करेंगे, तब उसका ध्यान रखेंगे। अब मित्रों वृष राशि का राशिफल जानने का प्रयास करते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक वृष राशि का क्या राशिफल रहेगा, यह ग्रह किस प्रकार से वृष राशि के जातकों को प्रभावित करेंगे, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों जब हम वृष राशि वालों की कुंडली देखते हैं तो वृष राशि वाले की कुंडली में लग्न में ही गुरुदेव बृहस्पति अभी तक विराजमान है। लग्न में गुरुदेव बृहस्पति का विराजमान होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और यह अत्यंत शुभ लाभ देने वाला होता है। गुरुदेव बृहस्पति आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं, आपको व्यापार में अद्भुत लाभ दिलाने वाले हैं, आपका करियर को हीरे की तरह चमकाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, हमारी इंटेलिजेंसी का भाव होता है। तो यह पंचम भाव के प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं।
सप्तम भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि होगी, सीधी दृष्टि होगी। सप्तम भाव हमारा परिवार का भाव है, हमारे जीवन साथी का भाव है। तो यहां पर यह पारिवारिक सुख बढ़ाने वाले हैं, जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं। तो यहां पर वैवाहिक सुख को बढ़ाने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य भाव पर है। तो भाग्य भाव पर होने के कारण यह भाग्य में वृद्धि करने वाले भी हैं। इसी कारण से हमारा अभी तक समय अच्छा रहा, अच्छा चला और हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुई, हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त हुई। अब जैसे ही जनवरी का महीना आरंभ होगा तो जनवरी के महीने में हमें हमारे जीवन में एक बदलाव देखने को मिलेगा। वह बदलाव होगा, हमारी कुंडली के अंदर सूर्य जो इस समय धनु राशि में विराजमान है बुध के साथ, यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 जनवरी 2025 को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि यानी हमारे भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। मित्रों, सूर्य का भाग्य स्थान में आना बड़ा ही अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। यह भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। मित्रों, नवा भाव उच्च शिक्षा का भाव होता है। यदि जातक उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा है तो यहां पर उसको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होनी है। नवा भाव हमारे धर्म का होता है, नवा भाव हमारे पिता का होता है, गुरुजनों का होता है। तो जब सूर्य यहां पर आएंगे तो सभी से हमें लाभान्वित कराएंगे, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, हमें पिता की सेवा करनी चाहिए, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। यदि ऐसा कार्य करते हैं तो हमें सूर्य का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा और शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वृष राशि में इस समय शनिदेव हमारे कर्म स्थान में विराजमान है। कर्म स्थान में दसम भाव में शनिदेव विराजमान है। 29 मार्च 2024 को शनिदेव कर्म भाव से निकलकर एकादश भाव में लाभ भाव में परिवर्तन करेंगे। तो शनिदेव का लाभ भाव में आना, एकादश भाव में आना हमारे लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, हमारे जीवन के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। हमारे जो काम रुके हुए थे वह काम पुनः चालू होंगे। हमारी जो इच्छाएं हैं वह इच्छाओं की पूर्ति होगी। हमारे जो भी कार्य हमारी इच्छाओं पर निर्भर थे, इच्छा तो हमें कई प्रकार की थी लेकिन वह पूरी नहीं हो पा रही थी, कई कार्य अटके हुए थे, उन सभी कार्यों में अब सफलता प्राप्त होगी। वह सभी कार्य आरंभ होंगे और हमें उसके शुभ फल भी प्राप्त होंगे। अब इसके आगे चलते हैं। 18 मई 2025 को राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु इस समय एकादश भाव में विराजमान है और कुछ समय के लिए शनि के साथ युति भी होगी। मित्रों, शनि का राशि परिवर्तन करना, जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो इसके परिवर्तन करते ही कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। जो काम आपके चल रहे हैं उसमें व्यवधान पैदा हो सकता है, कहीं किसी प्रकार से अवरोध पैदा हो सकता है, क्योंकि कुछ समय के लिए शनि और राहु की युति यहां पर देखने को मिलेगी। मार्च के बाद मई तक शनि और राहु की युति देखने को मिलेगी और शनि और राहु की युति पिशाच योग का निर्माण करेगी, जिसके दुष्प्रभाव भी हमारे जीवन पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 18 मई 2025 को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब यह युति खत्म होगी और इनके स्वतंत्र प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलेंगे। मित्रों, राहु इस समय एकादश भाव में विराजमान है। 18 मई 2025 को राहु एकादश भाव से कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, दसम भाव में प्रवेश करेंगे। कर्म भाव में राहु का आना एक बड़ी सफलता को दर्शाता है, क्योंकि राहु जब भी कुछ देते हैं बड़ा ही देते हैं।
राहु ही वह ग्रह हैं जो रंक से राजा बनाते हैं, और राहु के कुछ विशेष कुंडली के अंदर भाव हैं जिन भावों में राहु जबरदस्त लाभ देने वाले होते हैं, जिनमें से एक भाव है दशम भाव, कर्म स्थान। यहां पर राहु खुलकर देते हैं। तो यह तीन ग्रह हमें विशेष रूप से प्रभावित करने वाले होंगे। इधर केतु भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो केतु आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान होंगे। तो इन चार ग्रहों का प्रभाव इतना जबरदस्त होने वाला है कि आपकी लाइफ यहां से बदल भी सकती है। अब वो कैसे? सबसे बड़ा योग देखो, अभी गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है। जब यह राशि परिवर्तन करेंगे तो यह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके धन भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहां पर मिथुन राशि में प्रवेश करते ही धन भाव में, द्वितीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान होंगे। अब यहां से गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, और नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी जहां पर राहु विराजमान है। और भाग्य स्थान और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो एकादश भाव में विराजमान है। अब यहां पर हमें संबंध देखना है कि भाग्य स्थान के और कर्म भाव के, भाग्य स्थान के और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो एकादश भाव में विराजमान है, और कर्म भाव में राहु विराजमान है, और कर्म भाव के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि। भाग्य स्थान, कर्म भाव और इच्छाओं का भाव, लाभ का भाव, 10, 9, 10, 11, यह तीन भाव हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। आपका जो यहां पर 10वां स्थान है, कर्म भाव है, यह आपको अत्यंत ही विशेष बनाने वाला है। अब राहु भ्रमित करते हैं, भ्रम है, धुआं है, जो कार्य सीधे सीधे हो रहा है उसको उल्टे तरीके से राहु करवाते हैं। अचानक आपके जीवन में कुछ ना कुछ देने वाले होते हैं। यहां पर अष्टम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, तो कुछ अचानक ही आपके साथ होगा, लेकिन यहां पर अष्टम का दोष लगता है। तो कुछ पहले तो परेशानियों की बात करते हैं कि यहां पर आपको जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा कुछ परेशानियां पैदा होंगी, जैसे रोग रिपु ऋण में वृद्धि, नए शत्रु बनेंगे, कोई बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आप बरतेंगे तो कुछ ना कुछ बीमारी आपको हो सकती है, अचानक से कोई दुर्घटना वगैरह की संभावना बन सकती है। आपको इन बातों को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना है। जो आपका 2025 में नकारात्मक फल रहेगा वह यही रहेगा कि आपको दुश्मनों से बचना है, नए शत्रुओं से बचना है, कुछ रोग बीमारी वगैरह हो सकती है, लापरवाही ना बरतें, आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचना होगा। यह आपको 2025 में विशेष रूप से ध्यान रखना है। गुरुदेव बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद अब लाभ किसे मिलेगा? लाभ आपको मिलेगा, आपको कर्म क्षेत्र में राहु विराजमान है, कुछ ना कुछ करवाएंगे जरूर। आपको करना है, उल्टे काम ना करके आपको सीधे ही काम करने हैं। यदि आप राजनेता हैं तब यह आपको उच्च पद पर बैठाने का कार्य करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो बेशक आपका स्थानांतरण हो जाए, लेकिन आपकी पदोन्नति करवा कर ही रहेंगे। व्यापार में हैं तो व्यापार में आपको अद्भुत लाभ करवा कर रहेंगे। आपको केवल अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखिए, आपको अद्भुत लाभ राहु यहां पर दिलाने वाले हैं। शनिदेव
केवल आपसे यह कहते हैं कि आपको कर्म करना है, सकारात्मक रूप में करना है, सकारात्मक दिशा में करना है। सकारात्मक दिशा में कर्म कीजिए, आपको अद्भुत लाभ 2025 देने वाला है। आपके लाभ भाव में शनिदेव विराजमान है और विशेष योग्य है कि लाभ भाव में शनिदेव विराजमान है, कर्म भाव में राहु गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है और धन भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्वयं विराजमान है। भाग्य स्वाद देगा, आप कर्म करेंगे, कर्म के द्वारा जो लाभ होगा वह संचित भी होगा। लाभ यानी जो धन होगा वह संचित भी होगा। तो 2025 में आप पैसा जोड़ने वाले होंगे। आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे उनसे जो पैसा धन कमाएंगे वह पैसा जुड़ने वाला होगा। एकादश भाव में शनिदेव विराजमान है तो आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वह कार्य पूर्ण होंगे, पुनः चालू होंगे और सफलतापूर्वक पूरे होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य आपके अटके हुए हैं, संपत्ति से संबंधित कोई कार्य अटके हुए हैं, भूमि से संबंधित कोई कार्य अटके हुए हैं, तो वह कार्य अब पुनः चालू होंगे और पूर्ण भी होंगे। इसमें आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, यह निश्चित है। शनि से संबंधित जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं वह कार्य अब पूर्ण होंगे। इस वर्ष का 2025 का जो विशेष उपहार है वह यह है कि आप शनि से संबंधित कोई भी बड़ा, चाहे वह घर हो, मकान हो, भूमि हो या कोई गाड़ी हो, फोर व्हीलर वगैरह कोई बड़ी गाड़ी हो, वह 2025 में आप खरीदने वाले होंगे। यह 2025 का आपको उपहार मिलने वाला है। दूसरा उपहार यह रहेगा कि जो भी आपके पुराने अटके हुए कार्य हैं वह अब 2025 में पूर्ण होंगे। राहु यहां पर आपको कुछ विशेष यहां पर देना चाहते हैं। 2025 में राहु आपको विशेष कुछ देने वाले हैं। जैसे ही अक्टूबर के महीने में गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो उनके परिवर्तन करते ही गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही परिवर्तन करेंगे उस स्थिति में ये 3 महीने जो हैं आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वह आपके जीवन के लिए अत्यंत विशेष होने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यह 3 महीने आप लोगों के लिए अत्यंत ही विशेष होने वाले हैं। इन 3 महीनों में आप कुछ ना कुछ विशेष उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। विशेष तौर से जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए यह 3 महीने अत्यंत विशेष होने वाले हैं। तो 2025 आप लोगों के लिए अत्यंत ही विशेष है। केवल आपको समझना होगा कि हमें कब क्या कार्य करना है। मित्रों, 2025 में आप लोग एक बात ध्यान रखना, आपको केवल मेहनत का पैसा मिलेगा, क्योंकि राहु केवल मेहनत से नहीं, राहु दूसरे तरीके से भी आपसे पैसा कमाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, कोशिश ही करेंगे, आपकी बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित करेंगे। धुआं धुआं होता है तो सब कुछ धुआं धुआं आपको बड़ा अच्छा लगेगा, चकाचौंध बड़ी अच्छी लगेगी, आपको सब कुछ बड़ा बड़ा हासिल करने की आपकी इच्छा होगी आपकी, क्योंकि इच्छाओं के भाव में शनिदेव हैं। इच्छाओं की जैसे पूर्ति होगी तो और इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तो आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और आप उनको पूरा करने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलती परेशानी का कारण बन जाती है, तो अपने आप पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि शनिदेव आपकी इच्छाएं तो बढ़ाएंगे, लेकिन शनिदेव यह भी कहते हैं कि केवल मेहनत से, ईमानदारी से कार्य करें। कर्म क्षेत्र में राहु आपको मेहनत नहीं, बिना मेहनत के पैसा दिलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और नियंत्रण रखते हुए सभी कार्य करने हैं। 2025 आपकी विशेष है और विशेष उपलब्धि दिलाने वाला है। यदि आप संभल कर चलते हैं, सोच विचार कर चलते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से 2025 आपको कुछ ना कुछ विशेष देकर जाने वाला है। तो मित्रों, यह था आप लोगों का 2025 का वार्षिक राशिफल। अगले कार्यक्रम में मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास करेंगे और 2025
मिथुन राशि वालों को क्या विशेष उपहार देगा, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।